जी दोस्तों, आज हम लोग लाए हैं ट्रायंगल का शार्ट ट्रिक। ट्रायंगल के शार्ट ट्रिक के सीरीज में हम लोग चल रहे हैं। आज हम लोग बहुत ही बेस्ट तरीके से कैसे ट्रायंगल को सॉल्व किया जाता है, ट्रायंगल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, आज हम देखेंगे। इस टॉपिक में बहुत क्वेश्चन आता है, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड कर सकते हैं आप। तो आप यहाँ से आने वाले क्वेश्चन विद्यार्थियों को बहुत परेशान करते हैं, तो इसको हम लोग देखते हुए इस सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दी हुई आकृति। देखिए यहाँ पे आकृति दिया हुआ है ए बी सी, एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी ए सी 40 अंश दिया हुआ है। कह रहा है यदि कोण बी और कोण सी के अर्धक क्रमशः बी ओ और सी ओ हो तो कोण बी ओ सी का मान ज्ञात कीजिए। बी ओ सी का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, आइए हम लोग एक ट्रिक के हिसाब से देख लेते हैं। अगर इस अंतः कोण, अगर हमको कोण निकालना हुआ कोण बी ओ सी, तो इसका हम लोग शार्ट ट्रिक है 90 प्लस हाफ कोण ए। 90 प्लस हाफ कोण ए। तो ध्यान दीजिए, 90 प्लस हाफ करेंगे तो 40 का आधा। 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20। अर्थात 90 प्लस 20 अगर करेंगे तो आ जाएगा 110। कितना आ जाएगा? 110। अर्थात जो आपका बी ओ सी है वो कितना है? 110 है। तो ये ऑप्शन नंबर सी लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान दीजिए, आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको मान लिया थीटा, तो ये भी थीटा होगा, और इसको मान लिया हमने अल्फा, तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। तो अगर त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के हिसाब से अगर लगाएं तो 40 प्लस 2 थीटा और प्लस 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 180 होगा कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ से इस 40 को उधर ले जाएंगे 140 हो जाएगा, और 140 को 2 थीटा प्लस अल्फा हमने 2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140। अब ध्यान दीजिए, अब 2 से इसको अगर कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 70। तो थीटा और प्लस अल्फा बराबर कितना आ गया? 70। अब ये हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। बी ओ सी, ये त्रिभुज एक त्रिभुज है, तीनों कोणों का 180 अंश होता है योग। तो थीटा प्लस अल्फा बराबर अगर आपका 70 है, तो 180 में से अगर हम लोग 70 घटा देंगे तो कोण ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो वही कर लीजिए आप, 180 माइनस 70 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 110। तो देखिए, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, और आप शार्ट ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। ये ट्रिक आपका है, ये शार्ट ट्रिक आपका है, आप यहाँ से यूज करके इसको लगा सकते हैं। आइए देख लेते हैं हम अगले क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है दी गई आकृति में कोण ए सी ओ, तो ए सी ओ कितना है? 65 है। और दिया हुआ है कोण ओ ए सी कितना दिया है? 45। तथा दिया हुआ है कोण ओ डी बी कितना दिया है? 85। तो ध्यान दीजिए, यह पूछ रहा है कोण ओ बी डी, अर्थात इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू। अब ध्यान दीजिए, अगर इसका वैल्यू दिया हुआ है तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? आप इसको सुदूर अंतः कोणों के योग से निकालेंगे। तो अगर ये कोण कितना होगा? इन दोनों का योग हो जाएगा। इसको और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 110 हो जाएगा। कितना होगा? 110। फिर हम लोग देख लेते हैं, इस त्रिभुज के लिए सुदूर अंतः कोणों का योग वह कोण के बराबर होता है, अर्थात 110 बराबर हो जाएगा 85 और प्लस x। तो हम x का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये इधर चला आएगा। 110 में से 85 अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। और 25 आपका कितना है? 25, ध्यान दीजिए, 25 ऑप्शन नंबर सी है। 25 आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, ये वाह कोण वाला कंसेप्ट हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो आप जाके देख लीजिए। चलिए, आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए
कोण बी कोण सी का दिया हुआ है अनुपात। क्या दिया हुआ है? अनुपात। अगर हम अनुपात को, ये दिया हुआ है 2:3:1, अगर हम इसको 2x मान लें, इसको 3x मान लें और इसको x मान लें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर हम त्रिभुज के तीनों कोणों के योग को देखें तो 2x प्लस 3x प्लस x इक्वल टू हो जाना चाहिए कितना? 180। इसको जोड़ेंगे 6x बराबर कितना हो जाएगा? 180। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30। अगर 30 आ गया तो ये कितना हो जाएगा? 60 अंश। ये कितना हो जाएगा? 90 अंश। ये कितना हो जाएगा? 30 अंश। होगा कि नहीं? और ये यहाँ पे लंब दिया हुआ है तो लंब आपका कितना हो जाएगा? 90 अंश होगा ही। जब ये आपका 90 हो गया, ये 30 हो गया और टोटल कितना होता है? 180। तो 180 में से हम लोग क्या करें? इसको और इसको जोड़कर घटा दें। इसको और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 120। 120 जैसे ही घटाएंगे कितना आ जाएगा? 60। तो ये वाला कोण आपका कितना आ जाएगा? 60। इस तरीके से कोण डी सी ई आपका कितना हो गया? 60। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। बहुत ही आसानी से आप इसको लगा सकते हैं, बट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच के। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।